रात के करीब 12:30 बजे थे। पंजाब के एक छोटे से गांव में सब सो चुके थे, लेकिन गांव के बाहर खेतों की तरफ एक गाड़ी धीरे धीरे आकर रुकी। ड्राइवर ने किसी का नाम नहीं पुकारा, बस मोबाइल की स्क्रीन चमकी, एक कोड आया, सिर्फ 2 शब्द, ओल्ड ट्री। ये कोड था अनमोल बिश्नोई का, जिसके नाम के पीछे बड़ी दहशत छुपी है। उस रात कोई नहीं जानता था कि ये लड़का जो कभी बाइक पर घूमता था, वो गांव की गलियों में सबसे चुप और शांत दिखता था। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर नेटवर्क का दिमाग बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर और मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम युवा अपराध की गलियों में उतरा था। जेल आना जाना लगा रहता था और पुलिस हर कदम पर उसके पीछे। इसी दौरान एक लड़का धीरे धीरे गैंग के साए में बड़ा हो रहा था। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। घर में ये बच्चा कम बोलता था, लेकिन लॉरेंस के आसपास घूमते हुए वो दुनिया का असली चेहरा जल्दी समझ गया। लॉरेंस जेल में था, पर बाहर उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसका नाम, उसकी दहशत, उसका कारोबार सब चलाए। और यही वो था मोड़, जब छोटे भाई पर बड़े काम की जिम्मेदारी आई। अनमोल ने ना विरोध किया ना सवाल, बस चुपचाप गैंग में घुस गया। धीरे धीरे उसके हाथ में धमकियों का कंट्रोल, शूटर्स का नेटवर्क और पैसों का खेल आ गया। लोग कहते हैं कि गैंग की दुनिया में नाम बनाने के लिए या तो कोई बड़ा काम करो या किसी बड़े नाम को गिरा दो, और दोनों बातें एक साथ हुई। साल 2022 में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उस सुबह दुनिया हिल गई। टीवी पर सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हत्या के कुछ घंटों बाद एक धमकी भरा संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ और उस पर नाम था अनमोल बिश्नोई का। उस दिन भारत का आम आदमी पहली बार इस नाम से रूबरू हुआ और पुलिस ने समझ लिया लॉरेंस जेल में है, लेकिन बाहर असली ऑपरेशन अनमोल चला रहा है। एक ऐसे केस ने अनमोल को सीधे टॉप वांटेड की लिस्ट में पहुंचा दिया। देश से बाहर पर गैंग के बीच मूसेवाला केस के बाद अनमोल हवा हो गया। कहते हैं वो फर्जी पासपोर्ट से नेपाल के रास्ते कनाडा या अमेरिका में जाकर छिप गया। अब उसकी आवाज सिर्फ व्हाट्सएप कॉल, VPN और सोशल मीडिया संदेशों में मिलती थी। उसने बाहर से गैंग को नए तरीके से चलाना शुरू किया। कोड वर्ड्स, विदेशी सिम, वीडियो संदेश, शूटर्स को विदेशों में ट्रेनिंग। गांव का वही शांत बच्चा अब एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का कंट्रोलर बन चुका था। पंजाबी इंडस्ट्री का टेरर अनमोल को सिर्फ बदला या ताकत नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था पैसा, और ये पैसा आता था एक्सटॉर्शन से। कई पंजाबी सिंगर, स्टेज शो करने वाले कलाकार और बड़े बिजनेसमैन को रात को अचानक विदेशी नंबर से कॉल आती थी और कहता था पैसा दे दो वरना अगला शो तुम्हारा आखिरी होगा। लोग डरने लगे, पुलिस परेशान होने लगी और नाम सिर्फ एक, अनमोल बिश्नोई। हिटलिस्ट 40 नामों का काला पन्ना। पंजाब पुलिस जैसी एजेंसियां जब उसके नेटवर्क में घुसी तो थक गईं। उनके हाथ एक नोटबुक लगी, डिजिटल नोटबुक, जिसमें लगभग 40 नाम थे। ये वो लोग थे जिन्हें गैंग टारगेट करना चाहता था। किससे धमकाना है, किससे पैसा लेना है, किसे चुप कराना है, हर नाम के आगे नोट्स में थे और सबसे ऊपर लिखा था AB, यानी अनमोल बिश्नोई। दुबई, कनाडा, नेपाल, एक बड़ा नेटवर्क। अनमोल का गैंग अब पंजाब या हरियाणा तक सीमित नहीं था। उसके धागे फैल चुके थे दुबई की गलियों में, कनाडा की सड़कों पर, नेपाल के बॉर्डर में और अमेरिका की जमीन पर। हर देश से कुछ ना कुछ फंडिंग, हथियार या शरण मिलती थी, और यही कारण था कि भारत की एजेंसियां उसके हर कदम से बस एक कदम पीछे रह जाती थी। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती, अनमोल उस तरह का अपराधी नहीं था जो गन लेकर फोटो खिंचवाए या वॉइस नोट में चिल्लाए। वो डिजिटल दुनिया का गैंगस्टर था। VPN, फेक लोकेशन, चैट के कोड, एनक्रिप्टेड कॉल और बीच बीच में सोशल मीडिया पर पोस्ट। अब अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल की कई गंभीर मामलों में पुलिस को तलाश थी। अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिश कर रही थी। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। उसे अमेरिकी कानून परिवर्तन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। अनमोल बिश्नोई कनाडा में रहता था, लेकिन अक्सर उसका अमेरिका आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। NIA ने इनाम का भी किया था ऐलान। अनमोल की तलाश को लेकर NIA ने इनाम की भी घोषणा की थी। अक्टूबर 2024 में NIA ने अनमोल को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। NIA ने अनमोल की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का
इनाम देने का ऐलान किया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी का मामला सुर्खियों में रहा था। उस पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमलावरों को मदद करने का भी आरोप है। इन दोनों मामलों में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। उसी समय से अनमोल की गिरफ्तारी की कोशिश तेज हो गई थी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बड़ा नाम लॉरेंस। पिछले एक दशक से अनमोल का बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एक बड़ा नाम रहा है। वो अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। जेल में होने के बावजूद कहा जाता है कि वो अपने गैंग को निर्देश देता रहता है। उसके इशारे पर ही उसकी गैंग के गुर्गे बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। काले हिरण के शिकार की वजह से लॉरेंस अभिनेता सलमान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यही वजह है कि उसके निर्देश पर अनमोल और गोल्डी ने सलमान को मारने की कई बार साजिश रची थी। उसने कहा था कि अगर अभिनेता उसके समाज से शिकार के लिए माफी मांग लेंगे तो उनको छोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर में सलमान खान और सैफ अली खान सहित कई कलाकारों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।